समाप्त कर दिया। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो आपकी बार उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको बलि ने ग्रहण किया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसको इंद्र ने ले लिया, इंद्र को दिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसको भगवान ने धारण किया। रमणिका आदि अप्सराएं निकली, वह स्वर्ग को भेज दी गई। और अब की बार कल्प वृक्ष निकला तो उसको भी स्वर्ग भेज दिया। फिर इस बार स्वयं लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। बोलो लक्ष्मी मैया की। जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट हुई तो सबका मन विचलित हो गया। जिस प्रकार से नीले आकाश में बिजली कड़कती है उस प्रकार से लक्ष्मी मैया का सौंदर्य। सब कहते हैं इनको तो हम लेंगे, इनको हम लेंगे। भगवान ने कहा ये अच्छी झगड़े की बात है, क्या करेंगे? तो भगवान ने कह दिया भैया ये देवी जिसके गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ में रहेगी। माता लक्ष्मी ने नारायण के गले में वरमाला डाल दी। महाराज जो कि लक्ष्मी मैया ने एक दिन कहा था कि महाराज सब लोग अपनी अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, हम तो सालगिरह मनाते नहीं। भगवान ने कहा जब अपनी शादी की तारीख ही पक्की नहीं तो कहाँ से मनाए? लक्ष्मी मैया ने कहा तो कुछ उपाय करो। बोले ठीक है मैं समय देखूंगा। अब महाराज जैसे प्रकट हुई लक्ष्मी मैया तो भगवान ने कहा समय बहुत अच्छा है, जल्दी से आ जाओ। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई और लक्ष्मी ने नारायण के गले में वरमाला डाल दी। उसी दिन से लक्ष्मी मैया की सालगिरह मनने लगी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। हम और आप दीपावली की अमावस्या जो आती है ना, कार्तिक की अमावस्या, दीपावली की रात्रि सब लोग मनाते हैं लक्ष्मी मैया का। फिर समुद्र मंथन हुआ तो महाराज इस बार स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के प्रकट हुए अमृत का कलश। तो राक्षस लोग धन्वंतरी भगवान के हो गया। आ जाइए अपने स्थान। बस केवल 5 मिनट का था, उसके बाद में सुंदर झांकी का दर्शन आप लोगों को होगा। भोलेनाथ बड़ा सुंदर नृत्य आपको दिखाएंगे। क्योंकि जहर पिया है ना तो भोलेनाथ का दर्शन तो होना चाहिए ना। बोला है कालम महाकाल कालम कर पाते। आइए 2 मिनट में कथा को श्रवण करें, पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो राधे राधे। उनको लगता है बाहर तो नहीं चलेंगे श्रोता। राधे राधे। संख्या तो बहुत लग रही लेकिन आवाज 2-4 की आ रही, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। तो चले आप कथा में। अरे भैया ने कहानी देख ले। राधे राधे। आइए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
चल रही थी कथा, अब हम तो भूल गए आपके लिए तगत देखने में। ऐसे देख रही थी तगत को जैसे थी कोई मैया तो जैसे कि लक्ष्मी जी यही प्रकट है समुद्र मंथन में ना बोलो राज है राज ताकत बड़ी गौर से देख रही थी और राधे राधे ना बोल रही है, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो अब की बार जब समुद्र मंथन हुआ प्यारे तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जैसे कलश का अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए तो राक्षस धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश लेकर के भाग गए। देव का बेचारे देखते ही रह गए। बोले महाराज भगवान ने कहा चिंता न करो व्यवस्था करता हूँ। भगवान ने सुंदर स्वरूप बनाया मोहिनी का। बोले मोहिनी धारण किया। अरे हमारे कन्हैया तो जब कन्हैया होते तभी इतने सुंदर हैं, तो जब स्त्री बने होंगे तो तब कितने सुंदर होते होंगे। बढ़िया सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। पाँव में पायल, कमर में कटोरी, हाथ में सुंदर सुंदर कड़ूला, मेहंदी नथनी सब लगा करके भगवान चल गए। छम 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 घुंघरू की आवाज जैसे ही राक्षसों को आए। बोले भैया ये देवी कहाँ से आई है, देखो तो कितनी सुंदर देवी है। भगवान को देख करके सभी दानव लोग मुक्त हो गए। भगवान ने पूछा कि अहो रूपम, अरे ये रूप की तो देखो देवी आप कौन हो। मोहिनी भगवान ने कहा आप कौन हो तो मेरा परिचय पूछने वाला। राक्षसों ने कहा हमको छोटे मोटे नहीं, हम बड़े कश्यप जी की संतान है और पता है हमने अभी अभी समुद्र मंथन करके अमृत का प्राप्त किया है, इसको पी करके हम अमर हो जाएंगे, हम कोई साधारण है क्या। भगवान ने कहा तो पियो ना, क्यों नहीं पी रही। मोहिनी भगवान ने कहा पी लो। तो सब राक्षस कहने लगे बोले देवी हम लोगों में बंटवारा करने वाला कोई नहीं है, आप ही सुंदर सी दिख रही हो तो आप ही बंटवारा कर दो। भगवान मोहिनी कहने लगे अरे देवताओं अरे राक्षसों को देखे लेकिन आप जैसा नहीं, कश्यप जैसे महात्मा के ऐसे मूर्ख संतान जो एक अपरिचित स्त्री के ऊपर इतना बड़ा विश्वास ये अमृत दे रहे हो। सब आपस में बात करने लगे भैया देवी तो लक्ष्मी बड़ी खानदान की है, देखो तो सही हमारे लिए जैसी देवी। अब तो अमृत पियेंगे तो याई के हाथ से पियेंगे ना तो ना पियेंगे। मोहिनी भगवान से कहने लगे बोले देवी अब तो हम आप ही के हाथ से अमृत पियेंगे। भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया और अमृत का कलश ले लिया। कहने लगे ऐसे थोड़ी अमृत पियोगे, पहले जाकर के स्नान करके आओ स्वच्छ हो। राक्षस लोग स्नान करके देवताओं को बुला लिया। देवताओं को आके देखा राक्षसों ने तो कहने लगे महाराज जल्दी से हमको अमृत पिला दो नहीं तो फिर ये झगड़ा करेंगे, ये भी हमारे साथ थे समुद्र मंथन में। तो भगवान कहने लगे एक काम करो इस अमृत के कलश में जो ऊपर का अमृत है ना वो पानी की तरह है पतला पतला और नीचे जो है गाढ़ा गाढ़ा। तो पहले मैं देवताओं को पिला देती हूँ अमृत पतला पतला और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा आपको पिलाऊंगी तो आप अमर हो जाओगे। इसके 2-3 फायदे हैं दान को। बोले क्या फायदे हैं देवी। बोले पहला फायदा तो ये है कि इन्होंने भी बराबर का हिस्सा लिया समुद्र मंथन में, मेहनत इनकी हुई तो आप दोषी नहीं। और खुशी करने लगे दानव कहने लगे देखो खुशी भैया ये देवी हमारे कितना ख्याल रख रही है। यहाँ अब तो इसी के हाथ से पीते। बोले देवी ठीक है आप जिसी कहते हो। बोले बैठ जाओ पंक्ति बनाते। एक तरफ दानवों की पंक्ति बन गई लाइन लग गई, एक तरफ देवताओं की। अब भगवान पता किसको पहले पिलाया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। अब भगवान की दृष्टि नजर तो राक्षसों के ऊपर है और अमृत पिला रहे हैं देवताओं को। अरे भैया भगवान के नैनों में ऐसा जादू है। किसी भक्त ने तो कह दिया कि ना हमको पीने तो भगवान तो अमृत पिला रहे हैं देवताओं को
माधुरी का रस राक्षसों को पिला रहे हैं। मुग्ध हो रहे राक्षस देख के, देखो तो सही भैया, मुस्कुराहट कितनी अच्छी, हंसती कितनी अच्छी है देवी। भगवान पिलाए जा रहे हैं, जब तक सूरभानु नाम के राक्षस की नजर कलश के ऊपर पड़ गई, बोली ये देवी ऐसे ही पिलाती रही तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला बाद में। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के सूरभानु नाम का राक्षस बैठ गया। भगवान की दृष्टि राक्षसों पे थी तो अमृत सूरभानु नाम के देव को भी पिला दिया। राक्षसों ने पी लिया अमृत सूरभानु नाम के राक्षस ने। देवताओं ने इशारा किया, भगवान ये क्या किया? भगवान समझ गए ये राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और उस देव को मार दिया। लेकिन अमृत पी लिया था, इस कारण अमर हो गया था, तो सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया, लेकिन मरा नहीं। वही सूरभानु नाम का जो राक्षस है वह राहु और केतु के रूप में विद्यमान है। 9 ग्रह तो सूर्य चंद्रमा को चाहे जब सताते रहता है, जब जो ग्रहण पड़ता है ना वो वही कारण है। बोलो राधे राधे। और भैया भगवान का ध्यान हो गए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब राक्षस मोह देखते रह गए, भैया जब कोई मोहिनी ना है, ये तो नंबर 1 को भैरूप या विष्णु है, एक को तो फिर हमको पागल बना के सारों अमृत देवताओं को पिला दियो और भाग गए। बोले देवताओं ने हमारे साथ चल किया, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तुरंत वहाँ पर देवासुर संग्राम हो गया। देवताओं ने अमृत भी रखा था, इसलिए अमर हो गए थे, तो सब राक्षसों को मार दिया और जाकर के स्वर्ग के ऊपर ध्यान करने लगे। देवता शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि आप पुनः देवता के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो जितनी हो सके ब्राह्मणों की सेवा करो, जितनी ब्राह्मणों की सेवा करो। और भैया ब्राह्मणों की सेवा करना ही चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसा देवता है, भू देवता है। पृथ्वी का देवता कौन है? ब्राह्मण। देवता होते हैं मंत्रों के आदि और मंत्र होते हैं ब्राह्मणों के आदि। जब तक ब्राह्मण मंत्र ना पढ़े तब तक वह मंत्र काम नहीं करता। बोलो राधे। तो जो सेवा की बनी है ब्राह्मणों की, सब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और एक विमान प्रकट हो गया। कहा, राजन आपने हमारी सेवा की है, विमान में बैठ करके तीनों लोगों को भी आप जीतोगे तो जीत सकोगे। बनी उस विमान पर बैठ करके चल गया, स्वर्ग पर चढ़ाई की और जाकर के सब देवताओं को बंदी बना दिया। इधर उधर 15 में देवता भटकने लगे। देवताओं की माँ अदिति ने कश्यप जी से कहा कि आप कुछ कृपा करो, तो ऐसे ही मेरे पुत्र भटकते रहेंगे। कश्यप जी ने कहा, देवी आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा जिससे भगवान प्रकट होंगे, वही आपको आपके खोई हुई पुत्रों की संपत्ति वापस दिलाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अनपढ़ वही बोले भगवान। तो महाराज अब वामन चरित्र आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को श्रवण कराने जा रहे हैं। आइए वामन चरित्र श्रवण करने से पहले भोलेनाथ की झांकी का दर्शन आप लोग करेंगे। बोले शंकर भगवान की। नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव। शंकर भगवान की।